कब्रिस्तान में उसने एक इच्छा की, मर चुकी माँ से मिलने की उम्मीद लेकर। फिर एक चमत्कार हुआ और वह अचानक बेहोश हो गया। जब होश आया उसने पाया कि उसके हाथ बेहद कोमल हो चुके थे। बाहर जाते समय उसका रूप किशोर जैसा हो गया था। न केवल वह तेज दौड़ सकता था बल्कि साइकिल चलाना भी आसान लगने लगा। अभी वह समझ ही रहा था कि यह सब क्या हुआ। उसने देखा कि सड़क पर दौड़ती गाड़ियां दशकों पहले बंद हो चुकी थीं। एक शीशे के सामने से गुजरते हुए थॉमस को एहसास हुआ कि वह एक किशोर में बदल चुका है। तुरंत ही उसने अपनी माँ को याद किया और बेचैन होकर घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर एक परिचित पर अजनबी चेहरा दिखा। यादें उसकी ओर उमड़ पड़ी और उसे पता चल गया कि वह उसके पिता थे। पिता ने उसे उलझन भरे चेहरे के साथ काम का आदेश दिया। तभी थॉमस ने रसोई घर में एक परिचित छवि देखी। उसकी 40 साल से देखी न गई माँ वहाँ थी। आंसू रोकने की कोशिश करते हुए उसने खड़ा रहना जारी रखा। उसे चुपचाप खड़ा देखकर माँ ने मान लिया कि वह थक गया था और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। उसने अपने कमरे में जाकर देखा कि दीवारों पर उसकी पसंदीदा फिल्मों के पोस्टर लगे थे, विभिन्न जानवरों के खिलौने थे और कई पुराने गाने के रिकॉर्ड्स रखे थे। इन सब ने उसे बहुत भावुक कर दिया। उसकी छोटी बहन को लगा कि थॉमस अजीब हो गया है। थॉमस को लगा कि वह सपना देख रहा है और सोने चला गया। पर जब वह जागा तब भी उसके सपने जैसी स्थिति नहीं बदली। डिनर पर उसने देखा कि माँ, पिता और बहन सब वहीं थे। थॉमस के दिमाग में एक के बाद एक सवाल आने लगे, क्या यह सपना है या हकीकत? लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाया, केवल समय के साथ कदम बढ़ाता गया। अगली सुबह जब वह उठा तब भी वह किशोर ही था। उसने आदतन अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा लेकिन महसूस किया कि वह अब 15 साल का लग रहा था।